जय माता रानी के सभी मित्रों को जय माँ भवानी के। दोस्तों, कई लोग मुझसे कहते हैं कि पर पंडित जी, हमें फलानी चीज़ लाने पे नुकसान हो गया, या हमने वो कोई चीज़ खरीदी वो घर में रखने पे नुकसान हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, या हमने कोई चीज़ किसी को दी तो नुकसान हो गया हमको, उसके बाद से लगातार हो रहा है। देखिए मित्रों, कुछ चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, चाहे कोई माने या न माने, जो उसकी थॉट है, जो उसका मैटर है, नहीं मानने वाले का। मानोगे तो ज़रा सावधान रहोगे, नहीं मानोगे तो असावधान हो जाओगे। एक बहुत विचित्र भी चीज़ बता रहा हूँ आपको, और इसको तो विज्ञान भी मानने लग गया है करीब करीब, क्योंकि उन पर भी उसका कोई तोड़ नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं वो नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई होती हैं, नेगेटिव एनर्जी से, और ऐसी जो चीज़ें होती हैं मित्रों, उन चीज़ों का एक बड़ा विचित्र मामला होता है कि वो जिसके पास भी रहती है उस व्यक्ति का नुकसान, उस व्यक्ति की हानि, धन हानि, जन हानि दोनों करती है। ठीक है ना। तो ये एक नेगेटिव एनर्जी का साक्षात प्रभाव कहा जाता है। कई जगह ऐसा है कि कई लोगों ने कोई चीज़, वस्तु, प्राचीन वस्तुएं, या कोई ऐसा एंटीक आइटम प्राचीन समय का, या कोई ऐसी चीज़ ले ली जो उनके समझ में नहीं आई, फिर भी उन्होंने ले ली, तो उसके बाद उनका नुकसान शुरू हुआ। तो मालूम पड़ा वो चीज़ अभिशप्त है, उसके पीछे कर्स है। तो ये अभिशप्त चीज़ें होती हैं, बहुत विचित्र होती हैं। जब अभिशप्त मम्मी टाइटैनिक जैसे जहाज को डुबो सकती है, तो क्या नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल रियल फैक्ट वाली बात है कि टाइटैनिक जहाज़ था, उसमें अभिशप्त मम्मी ले जाई जा रही थी नीचे की तरफ, नीचे के उसके जो जहाज़ का नीचे का डेक होता है उसमें रख करके। इस बात का खुलासा बहुत सालों बाद हुआ था, जब जहाज़ डूब गया, जब पड़ताल चल रही थी, तब हुआ था। इसी तरह से पुराने ज़माने की चीज़ें जिसमें किसी का बहुत मन रहा हो, जैसे राजा महाराजाओं के ज़माने की चीज़ें, एंटीक आइटम, तस्वीरें, मूर्तियाँ, इनमें भी कई खतरनाक एनर्जियाँ पाई जाती हैं अभिशप्त, क्योंकि उनके मन रह जाते थे, तो उसको लेने वाला हमेशा दुखी रहता था। वो सब चीज़ें भी अभिशप्त चीज़ों में ही आती है। अभिशप्त चीज़ों को कोई यूज नहीं कर पाता, जहाँ भी जाएंगी वो नुकसान ही नुकसान करेंगी। जाने कौन से शहर में, इंडिया में तो नहीं है, एक ऐसी तस्वीर है जिसको कई बार जलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जली, वो भी अभिशप्त है। जिसके पास भी जाती है उसका ही सर्वनाश कर देती है वो। कई तस्वीरें हैं, कई चीज़ें हैं, कई कहानियाँ हैं इस मामले में। कोहिनूर हीरा भी अभिशप्ति कहा जाता है, क्योंकि जिस उसमें गया राजघराने में या दरबार में, वहाँ उसने हानि की थी, जन हानि और धन हानि। ऐसे खूनी नीलम था, वो जितनों के पास रहा खूनी नीलम, उसने उन सबका खून करवा दिया। तो ये चीज़ें तो होती हैं मित्रों। याद रखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि आपका दान भी आपको भारी पड़ जाता है, यदि वो सही यूज में नहीं आता है तो वो भी अभिशप्त हो जाता है। कुछ ऐसे नक्षत्र, कुछ ऐसी तिथियां भी होती हैं जिसमें दिया गया दान खुद के लिए भारी पड़ जाता है, जबकि दान देना बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन फिर भी भारी पड़ जाता है। बहुत चीज़ें होती हैं जो मानने या न मानने के ऊपर होती हैं, लेकिन उनका प्रभाव अवश्य होता है, उसको भले ही आप न मानो। जैसे कि आपको याद होगा, तूतेनखामेन की जब मम्मी निकली थी पहले,
मिस्र में जब तूतनखामुन की मम्मी जब खुदाई हुई थी, निकली थी पहले, तो उसको देखने वाले से लेकर के, उस समय उसको पहली बार देखने वाले से लेकर के खोदने वाले तक कई लोग मर गए थे कुछ ही साल के अंदर अंदर। उससे जुड़े हुए लगभग 50-60% आदमी मर चुका था। जो उसको जिन्होंने उसको डिस्कवर किया था वो भी मर गए, उनके साथ के लोग थे वो मरे, जिन्होंने उसको लादा था उसमें ले गए थे वो मरे। इस तरह से बहुत लोग मरे थे। अभिशप्त चीज़ों में नेगेटिव ऊर्जा होती है, वो समा जाती है, उसमें भर जाती है, और उसमें से वो केवल तभी बाहर निकलती है जब कोई उसको छेड़ाछानी करता है या परेशान करता है उस चीज़ को, या छूता है उस चीज़ को, और वो ऊर्जा निकल करके फिर उस छूने वाले को या रखने वाले को अपने को ख़तरनाक नेगेटिव प्रभाव दिखाती है। ये एक बहुत अकाट्य तथ्य है मित्रों। तो ये चीज़ तो होती है, ये चीज़ तो होती है। वो ऊर्जा आसपास रहने वाले सबको प्रभावित करती है, उनकी मानसिकता को ख़राब करती है, उनके स्वास्थ्य को ख़राब करती है। इन चीज़ों का प्रभाव इस तरह से समझ लीजिए कि ये सबसे तगड़े तौर पर आपके मन को प्रभावित करती हैं। आपकी सोच होती है ना, उसको बदल कर रख देती हैं। सोच नेगेटिव हो जाएगी, नकारात्मकता आपके अंदर भर जाएगी, कुछ भी चीज़ आप सही नहीं कर पाएंगे, पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे। बीमारी अगर आ जाएगी तो उसको सही करने के बजाय और ज़्यादा ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे बीमारी बढ़ेगी। बहुत चीज़ें होती हैं। तो यदि आपके घर में कोई चीज़, किसी वस्तु के आने पर, कोई धातु की वस्तु या कोई ऐसी पेंटिंग या कोई चीज़ आ गई है जो पुरानी है, तो उसका प्रभाव देखिए आप पहले। हो सकता है वो आपको ख़तरनाक तरीके से प्रभावित करे। तो इसको आजमाइए, 1 बार 2-3 बार आजमाने के बाद उसको मालूम पड़ जाएगा कि वो चीज़ आपके लिए डेंजर है। मैं आपको खुद अपने अनुभव और एक मित्र के अनुभव बताता हूँ। एक बार आपको मालूम है हमारा पेंटिंग का काम रहा है, ठीक है, पेंटिंग का काम हमारा रहा है, तस्वीर का, भगवान की। तो एक बार एक हनुमान जी की तस्वीर आई थी बनने के लिए, वो हमारे चाचा के मित्र थे, वही देके गए थे। और हनुमान जी के बहुत अनन्य भक्त थे। 50 साल की उम्र में भी वो 1000 दंड बैठक लगाते थे और शरीर से भी फिट थे। तो वो आए और उन्होंने पेंटिंग दी बनने के लिए। वो काफ़ी प्राचीन पेंटिंग थी और उन्होंने उस पर काफ़ी पूजा पाठ और साधना वगैरह की होगी, लेकिन वो भक्त थे हनुमान जी के अनन्य, ये बात पक्का है। तो मित्रों क्या होता है कि वो पेंटिंग आके रख गई और वो ऊपर उसको उसमें डाल दिया गया, जो ऊपर टाँड़ बनी होती है ना, जो ऊपर रखने की, कमरों में सामान वामान रखने की, पहले ज़माने में हर कमरे में हुआ करती थी ऊपर सामान रखने की। तो वहाँ डाल दिया उसको बाद में बनाने के चक्कर में, कि बाद में आराम से करेंगे। अब दोस्तों क्या होता है, रात में बहुत सारे बंदर आते हैं सपने में, और एक बड़ा बंदर बीच में से आता है उसमें से, और वो मुझसे कहता है कि मैं तेरी उस पर अटरिया पे बैठा हुआ हूँ, मुझको नीचे उतार। इतने बड़े बंदर को देख के सपने में भी मैं डर जाता हूँ। छोटा सा था मैं उस समय, बहुत छोटा सा, 8-10 साल का, लेकिन माइंडेड था, दिमाग तेज था काफ़ी। तो मुझे ध्यान आया कि ऊपर वो पड़ी हुई है, एक तस्वीर पड़ी हुई है, वो हनुमान जी की है, उसमें बंदर बने हुए थे 1-2। तो मुझे रात में ही ध्यान आ गया। फिर सुबह मैं उसको चीज़ को भूल जाता हूँ, सपना, क्योंकि आदमी अमूमन भूल जाता है, मैं भूल जाता हूँ। लेकिन दोपहर में जाने क्या बात थी कि कोई बात चली तस्वीर के बारे में, तो मुझे ध्यान आया, तब मैंने सबको बताया ऐसा ऐसा हुआ है। तो आश्चर्य की बात है कि और भी घर के 1-2 लोगों को सपना आया था। कितने आश्चर्य की बात है, वही सपना बिल्कुल सेम। तब उस तस्वीर को उतारा गया, उसको बना करके उसको टच करना था, टच करके मतलब सही करना था, टचिंग करनी थी उसमें, उसको करके दे दिया गया वापस। उसके बाद वैसा कोई सपना अपना नहीं आया। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि उन्होंने बताया था कि ये तस्वीर मैंने कई बनाने वालों को दी, कलाकारों को, लेकिन कोई बना नहीं पाया इसको। किसी ने इसकी आँख बिगाड़ दी, किसी ने मुंह बिगाड़ दिया, और अपने आप ही उनका हाथ नहीं चलता था। तो ये भी विचित्र बात थी। मतलब चीज़ों का कितना, वस्तुओं का भी कितना प्रभाव होता है, उसमें भी जीव आ जाता है।
जी हनुमान जी के बस वो एक बार एक तंत्र विद्या के विशारद थे, बहुत अच्छे जानकार, और जहाँ तक लोगों का कहना है और शायद मैंने महसूस भी किया था कि उनको अश्वारूढ़ा देवी सिद्ध थी, उनको अश्वारूढ़ा देवी सिद्ध थी। वो वस्तु हवा में मंगा लेते थे। मैंने एक आध दो जगह देखा था उनको करते हुए, छोटी सी उम्र में देखा था मैंने। उस समय इतना होशियार नहीं था, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता इस विषय में कि वो हाथ की सफाई थी या फिर वो वास्तव में चमत्कार था। वैसे उस समय हाथ की सफाई लोग करेंट करते नहीं थे, इतने ईमानदार तो थे। तो क्या होता है कि उन्होंने वो अश्वारूढ़ा की तस्वीर दी थी और काफ़ी बड़ी थी वो, करीब करीब 3 फुट ऊंची और 2.5 फुट चौड़ी थी वो तस्वीर, ठीक है। ऊंची चौड़ी तस्वीर होने की वजह से फिर वो कमरे में जगह घेर रही थी कमरे में, तो उसको एक सामान रखने का, एक पेंटिंग वगैरह रखने का एक कमरा था, छोटा सा कोठरी थी, उस कोठरी में उसको रख दिया गया अंदर। वहाँ थोड़ी सी कोठरी में धूल वूल लगी रहती थी, ठीक है ना। सामान और भी पड़ा हुआ था, फर्नीचर टूटा फूटा लकड़ी फकड़ी का। तो मित्रों क्या होता है मालूम है, रात में पापा को वो देवी सपने में दिखती है, भयानक रूप में बहुत, और चिल्ला करके कहती है कि तूने मुझे कूड़े में डाल दिया, तेरी ये मजाल, तेरी ये हिम्मत। पापा की आवाज़ निकल जाती है। पापा कहते हैं मैंने ऐसा किया? मैंने कहा आपको कूड़े में डाला है, तो देख मेरी तस्वीर पड़ी है कूड़े में। बस इतना होकर के अब बिल्कुल सपना टूट जाता है। पापा ने रात में उठ कर देखा, अंदर जाके जो उनको ध्यान आया कि अश्वारूढ़ा की तस्वीर पड़ी हुई है, उन्होंने तुरंत उसको उठाया, कमरे में सही तरह से उसको दरी पर बिछा करके रखा, और फिर 2-3-4 दिन बाद उसको बना करके और वापस कर दिया। तब उन महंत जी ने भी कहा था कि मैंने इस पर बहुत तपस्या की है और इसकी भी कृपा मेरे ऊपर है, अश्वारूढ़ा की, माता अश्वारूढ़ा। फिर उन्होंने उसके कई गुप्त मंत्र भी बताए मुझे। उस समय छोटी उम्र थी मेरी, 15-16 साल थी। उस समय भी वो समझ गए, मुझसे कहा भी था उन्होंने कि तू बहुत आगे जाएगा तंत्र में, तेरे चेहरे से लगता है। मैंने कहा नहीं महाराज, मुझे तो कोई इसमें रुचि नहीं है ज़्यादा, बस हनुमान जी की पूजा में रुचि है बस। तो उन्होंने कहा नहीं तू सब चीज़ सीखेगा, सब चीज़ करेगा, तू सात्विक भी सीखेगा, तू अघोरी भी सीखेगा, सब विद्या सीखेगा। तो उन्होंने ऐसा कह करके, मुझे विश्वास नहीं हुआ था उस समय, सही बताऊँ तो मुझे क्या मालूम कि क्या कहाँ तक जाना है, क्योंकि मैं तो उस समय रुचि हनुमान जी की सेवा में थी मेरी, 15-16 साल की उम्र में। और हाँ, गुरु मिलते चले गए और इस लाइन पे आ गए। तो इस तरह वस्तुओं का भी बहुत प्रभाव होता है। उस वस्तु का इतना प्रभाव देखा मैंने उस तस्वीर का। तो तस्वीर का प्रभाव, जब वो एक तस्वीर का इतना प्रभाव होता है तो नेगेटिव चीज़ों का, जो गंदी चीज़ें होती हैं, उनका कितना प्रभाव होगा सोचिए आप, खुद ही को सोचिए आप। तो वस्तुओं में जान पड़ जाती है, यदि उनमें आपकी भावना लगी हुई हो तो उसमें जान पड़ जाती है। किसी मकान में किसी व्यक्ति का मन रह जाए तो वो व्यक्ति मरने के बाद उस जगह पर फंस के रह जाता है, वो निकल नहीं पाती आत्मा वहाँ से। इसीलिए तो कहते हैं ज़्यादा किसी चीज़ में मोह नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा किसी चीज़ में मोह नहीं रखना चाहिए। वो मोह आपकी अकाल मृत्यु और कष्टदायक मृत्यु का कारण बनता है और उसके बाद मुक्ति भी नहीं होती है। तो मोह कभी नहीं रखना चाहिए किसी चीज़ में, क्योंकि सब चीज़ निर्जीव है। इस संसार में कोई भी परमानेंट नहीं है, सब क्षण मंगूर है। आप जिसको 60-70 साल की उम्र अवस्था समझ रहे हैं, वो क्षण मात्र है भगवान की वहाँ पर। तो वो सब चीज़ें समझिए आप। पेट में जो खाया है आपने, वो भी आप लेके नहीं जाओगे, मालूम है, वो भी सब यहीं रह जाएगा। जो आपने सोना खरीदा है, चांदी खरीदी है, मकान खरीदा है, वो भी सब यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं लेके जाओगे आप। बल्कि वो औरों के लिए जमा कर रहे हो, आप अपने लिए नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा मोह रखने का मतलब ही नहीं है, ना किसी चीज़ में रखना चाहिए वस्तु विशेष में, ना प्राणी मात्र में ज़्यादा मोह रखना चाहिए, क्योंकि मोह पतन का कारण होता है। मोह से पतन होता है व्यक्ति का। जीवन के बहुत खट्टे मिट्टे अनुभव रहे इस तरह से इस क्षेत्र में भी, इन वस्तुओं के, और ये कैसी होती हैं, क्या होती हैं। और कई तिथि कई बार ऐसे होते हैं जिनमें नीला, काला, लाल ये कपड़े दान नहीं किए जाते, अन्यथा वो उल्टा आपको नुकसान देने लग जाते हैं और आपके दिन ख़राब शुरू हो जाते हैं। ये एक बहुत पक्का और फैक्ट बात है कि आप अगर अपनी राशि के विपरीत दान कर दिया और ख़राब दान कर दिया तो समझ लीजिए आपकी दशा उसी समय बिगड़ने लग जाएगी। अब ये जानना ही तो कलाकारी का काम है। ये बढ़िया आदमी ही जानकर बता सकता है कि आपको क्या करना चाहिए दान और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अपनी राशि के हिसाब से दान कर देते हैं, कभी नहीं करना चाहिए।
पहले देखिए कौन सा ग्रह बलिए, कौन सा खराब है, कौन सा पाप कर्तरी में है, कौन सा दुष्ट भाव में है, उसके हिसाब से दान का हिसाब बनता है। एक बार की बात है, एक मित्र हमारा आता है हमारे पास और काफ़ी समय बाद आता है, 3-4 साल बाद के गुरु हमने एक मकान लिया बाहर मथुरा से आउटर पे और हम वहाँ पर जाने के बाद दुखी हो गए। तो मैंने कहा ऐसे कैसे दुखी हो गए, कब से था वो मकान तो हम पे 15-20 साल से था, लेकिन हमने यहाँ का मकान छोड़ करके वहाँ रहने लग गए, तब से दुखी हो गए। तब उन्होंने बताया कि 4 साल उनको रहते हुए हैं और 3 साल से वो दुखी हैं। तो मतलब 1 साल वो सही कैसे रह लिए जी। मैंने सोचा फिर अगर कोई मकान में गड़बड़ होती तो वो 1 साल सुखी नहीं रह पाते, पहले दिन से ही गड़बड़ शुरू हो जाती है। किसी नेगेटिव जगह पर जाते हैं आप, ख़राब जगह पर जाते हैं तो पहले दिन से ही आपको आभास हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि गुरु आप चलो हमारे घर, क्योंकि सबको मालूम है मैं घर जाके मैं तुरंत बता सकता हूँ घर में क्या है। तो मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पर मुझे अनुभव तो नहीं हुआ कुछ भी। मैंने क्या कोई चीज़ तो है नहीं, कोई नेगेटिव चीज़ है नहीं, गलत चीज़ है नहीं, टोटका है नहीं, टोना है नहीं, क्या चीज़ है इस घर में। बैठा, उन्होंने पानी वानी पिलाया मुझे। कहीं जाता हूँ ना किसी की जगह पे तो मैं केवल पानी पीता हूँ, ना तो चाय पीता हूँ ना नाश्ता करता हूँ पहले बार, क्योंकि जी हम लोगों का वो होता है, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो समझ लीजिए उसकी शक्ति आधी तो वो चीज़ों ने ख़त्म कर दी, वहाँ की चीज़ों ने, क्योंकि उसने उस घर का मतलब अन्न खा लिया या कोई वस्तु खा ली, मीठी या मिठाई वगैरह कुछ भी खा ली, जो चीनी मिठाई में ही आती है मित्रों। केवल जल दोष से मुक्त होता है। तो कहते हैं ना जल में कभी दोष नहीं देखना चाहिए, तो जल दोष से मुक्त होता है। तो मित्रों क्या होता है कि फिर मैंने कहा यार ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा, अपना हमारे उस्ताद ने हमको एक चीज़ दे रखी है पता लगाने के लिए। हमने उसको भेज दिया सब कमरे देखने के लिए, तो उस चीज़ ने देख करके बताया कि यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है अंदर कमरे में। तो मैं गया फिर अंदर कमरे में, मैं जाकर देखा कि वहाँ पे क्या था कि मैं एक छोटी सी गुल्लक होती है ना, गुल्लक जिसमें पैसे डालते सिक्के, वो वहाँ काफ़ी पुरानी पंचधातु की गुल्लक रखी हुई है पुरानी ज़माने की। तो मैंने किया ये गुल्लक कहाँ से आई, तो उसने कि कुछ नहीं, हम घूमने गए थे बाहर, तो छुट्टियों में घूमने गए थे तो वहाँ पे ये मिली, बच्चे को पसंद आई, हम ले आए इसको। मैंने कितने समय पहले, उनके 2-3 साल हुए होंगे, तब मुझे समझ में आ गया। तो मैंने कहा भाई एक चीज़ बताओ कि इस गुल्लक के आने के बाद से कुछ नुकसान शुरू हुआ है क्या आपका? बोले नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं, हमें ध्यान भी नहीं है ऐसा हो तो मैंने कह दिया कि इस गुल्लक को यहाँ से हटा दो या भेज दो इसको। तो मेरे कहने से उन्होंने कर दिया मित्रों। उसके बाद जाने क्या आश्चर्यजनक रूप से, क्योंकि मुझे बताई चुकी थी चीज़ कि यही चीज़ ख़राब है यहाँ पे, तो आश्चर्यजनक रूप से उनका सही होना शुरू हो गया। सब यहाँ पर भी पटरी पे आने लग गया। जो माता पिता का स्वास्थ्य बहुत ख़राब रहता था वो सही होने लग गया। तो चीज़ें होती हैं, ऐसी बात नहीं है, मानने वाले के लिए सब चीज़ होती है, नहीं मानने वाले के लिए कुछ भी नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बस इसमें चीज़ ये है कि ना तो करने वाले को घमंड करना चाहिए उस चीज़ को हटाने वाले को, और ना ही किसी हेकड़ी में रहना चाहिए कि जी मेरा क्या बिगाड़ लेगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ों में बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। जो याद रखिए, एक इंसान और एक हवा या फिर ऊर्जा, इसमें अंतर होता है काफ़ी। इंसान में जो मात्रा होती है वो जल तत्व की ज़्यादा होती है, पृथ्वी तत्व और जल तत्व 2 होता है। जबकि ये ऊर्जाएं होती हैं, जो ये ऊर्जा ज़्यादातर वायु रूप होती हैं, इनमें वायु तत्व ज़्यादा होता है और थोड़ा सा अग्नि तत्व होता है, जो खतरनाक ऊर्जा होती है उसमें। उस अग्नि तत्व की वजह से ही ये खतरनाक ऊर्जाएं, वायु तत्व और अग्नि तत्व होने की वजह से ही ये खतरनाक ऊर्जाएं, कई बार ऐसा भी सुनना होगा कहीं अपने आप आग लग गई तो वो चीज़ें आग भी लगा देती हैं। तो ये सब चीज़ें तो हैं मित्रों, और इसको बड़े बड़े जो न मानने वाले थे उनको भी मानना पड़ गया। कई बार ऐसा फंदा फंस गया उनके गले में। तो एक छोटी सी जानकारी मैंने अपने हिसाब से आपको दी। वैसे तो इसका बहुत लंबा बनता है, अभी भी 2-4 अनुभव ऐसे हैं जो आपको बताने चाहिए, लेकिन अब अगली बार बताऊंगा कभी। जय माँ भवानी, जय माता रानी।